हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और ओल्ड इंग्लिश का एक सबसे पुराना एपिक है, फर्स्ट एपिक है ओल्ड इंग्लिश का बेओवुल्फ। तो इस वीडियो में हम बेओवुल्फ के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ जानकारी लेंगे, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि इस पर्टिकुलर एपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बेओवुल्फ के बारे में। बेओवुल्फ इज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक consisting of 3182 alternative lines. The story is set in pagan Scandinavia in the 6th century. बेओवुल्फ जो है ये 3182 अनुप्रास पंक्तियों वाला ओल्ड इंग्लिश महाकाव्य है, यानी ओल्ड इंग्लिश का महाकाव्य है। कहानी जो है इसकी कहानी 6वीं शताब्दी में पैगन स्कैंडिनेविया में सेट की गई है। ये जो बेओवुल्फ की स्टोरी है ये पैगन स्कैंडिनेविया में सेट की गई है 6th सेंचुरी में। द एपिक नरेट्स द heroic adventures and exploits of the protagonist werewolf, a hero of the Keats. कहानी का जो नायक है बेओवुल्फ महाकाव्य का, इस महाकाव्य का जो नायक है बेओवुल्फ, जो गेट्स का एक नायक है, a hero of the गेट्स। तो इसकी यानी बेओवुल्फ की वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन करता है। जो हु राइड्स द डेनिश किंग ह्रोथगर ऑफ अ टेरिबल मॉन्स्टर ग्रेंडेल। जो डेनिश राजा ह्रोथगर थे उनको एक भयानक मॉन्स्टर, जो टेरिबल मॉन्स्टर था यानी भयानक राक्षस था, ग्रेंडल से छुटकारा दिलाया। बेओवुल्फ आल्सो किल्ड ग्रेंडेल्स मदर। बेओवुल्फ ने ग्रेंडल की मदर थी उनको भी मार डाला। He feasted with Hrothgar in Meadhall in Heorot and returned to his native land. उसने जो ह्रोथगर किंग था जिसने हीरोट के मीड हॉल में उसके साथ दावत की, यानी जो बेओवुल्फ था इसने ह्रोथगर जो किंग था उस किंग के साथ उसने जो एक हॉल बनवाया था मीड हॉल इन हीरोट में उसने एक हॉल बनवाया जिसका नाम मीड हॉल था। तो उसमें साथ में दावत किया, फिस्टेड यानी दावत की एंड रिटर्न टू हिज नेटिव लैंड, और अपनी जन्मभूमि यानी नेटिव लैंड लौट आया, वापस आ गया। There he became the king of the gates. और वो गेट्स का राजा बन गया। तो बेओवुल्फ के बारे में हमने यहाँ ब्रीफली जाना। अब इस एपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेओवुल्फ इज एन ओल्ड एपिक पोयम इन द
tradition of Germanic heroic legend consisting of 3182 डैश। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन नंबर ये है अलेक्जेंड्रियन लाइन, ऑप्शन नंबर बी है अलिटरेटिव लाइंस, ऑप्शन नंबर 3 है आइएमिक हेक्सामीटर एंड ऑप्शन नंबर डी है राइम रॉयल। तो अभी जब हमने ब्रीफली पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि ये अनुप्रास पंक्तियों में लिखा गया है एलिटरेटिव लाइंस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेओवुल्फ जो जर्मनिक वीर गाथा की परंपरा में से एक पुरानी यानी ओल्ड इंग्लिश महाकाव्य है जिसमें 3182 कविताएं हैं। तो ये किस लाइन में लिखी गई हैं जो कविताएं हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो अनुप्रास पंक्तियों में ये 3122 लाइनें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ओनली सर्टेन डेटिंग फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बेओवुल्फ कंसीडर्ड बाय लिटरेरी स्कॉलर इज डैश। ऑप्शन है बिटवीन 975 एंड 1025, ऑप्शन बी है बिटवीन 700 एंड 750, ऑप्शन सी है 800 बिटवीन 800 एंड 850 एंड ऑप्शन नंबर डी है बिटवीन 850 एंड 900। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, साहित्यिक विद्वानों ने यानी कि जो लिटरेरी स्कॉलर्स थे, साहित्यिक विद्वानों द्वारा बेओवुल्फ की जो मैन्युस्क्रिप्ट है यानी जो लिखावट है, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एकमात्र निश्चित तिथि मानी गई है। लिटरेरी स्कॉलर्स के द्वारा जो बेओवुल्फ की मैन्युस्क्रिप्ट डेट है वो हमें बताना है कि कब से कब तक के बीच में लिखी गई है। ऑप्शन ये चारों हैं, इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर ये है वो बिल्कुल सही है, बिटवीन 975 एंड 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, scholars call the anonymous author the epic Beowulf as ऑप्शन है old poet, father of Beowulf, old poet, epic poet, Beowulf poet and father of poet. Scholar calls the anonymous author the epic Beowulf as विद्वान अज्ञात लेखक को महाकाव्य बेओवुल्फ कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है बेओवुल्फ पोएट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टोरी ऑफ द एपिक बेओवुल्फ इज सेट इन। जो बेओवुल्फ की स्टोरी है वो कहाँ पे सेट की गई है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ये है पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th century, स्पेन इन द 7th century, पुर्तगाल इन 8th century एंड एशियंट रोम ऑफ 7th century। तो जैसा कि हमने बेओवुल्फ के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th century इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेओवुल्फ वाज द सन ऑफ। बेओवुल्फ जो थे वो
किसके पुत्र थे? ऑप्शन ये है स्केल्ड किंग ऑफ द स्पेरडेंस एंड एडेड नेरीरी थर्ड किंग ऑफ एसेरिया। थर्ड है यानी ऑप्शन नंबर सी है नबोनेसर किंग ऑफ बेबीलोन। एंड जो ऑप्शन नंबर डी है इकगैथियो अ ओरियड ऑफ द स्वीडिश वेगमुडिंग्स। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बेवुल्फ वॉज द सन ऑफ इकगैथियो अ वॉरियर ऑफ द स्वीडिश वेगमुडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयरवुल्फ वाज अ हीरो ऑफ द। वेयरवुल्फ जो थे ये कहाँ के हीरो थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है ब्रिटॉन्स। सी ऑप्शन है गेट्स। बी ऑप्शन है एंजल्स एंड डी ऑप्शन है जूट्स। तो वेयरवुल्फ जो थे ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, गेट्स के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वेयरवुल्फ्स चाइल्डहुड फ्रेंड हु competed with him in a swimming match was। ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर ए है एलन, बी है केन, सी है फ्रेका एंड डी है एनमंड। क्वेश्चन पूछ रहा है वेयरवुल्फ का बचपन के मित्र का नाम जिसने तैराकी की प्रतियोगिता में उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो बिल्कुल सही है, व्रेका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द किंग ऑफ द डेनिस व्हेन द स्टोरी ऑफ वेयरवुल्व्स बिगिंस। जब वेयरवुल्फ की कहानी शुरू हुई थी तब डेंस का राजा कौन था? ऑप्शन है ह्रोथगर, सेकंड ऑप्शन है हीरम, थर्ड ऑप्शन है एडड नोरारी एंड फोर्थ ऑप्शन है नावोनसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ह्रोथगर होगा। जब वेयरवुल्फ की कहानी शुरू हुई थी उस समय का जो राजा था वो ह्रोथगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In which of the following works Hrothgar appears as a character? निम्नलिखित में से किस वर्क में जो ह्रोथगर था एक पात्र के रूप में, एक कैरेक्टर के रूप में अपीयर होता है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एंग्लो सैक्सन एपिक वेयरवुल्फ। ऑप्शन नंबर बी है विडसिथ
एंड ऑप्शन नंबर सी है मेडिवल डेनिस क्रॉनिकल एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। Hottigar in his old age had built near the sea a mead hall called as the most splendid hall in the whole world, where the king and his Thanes gathered nightly to feast and listen to the songs of his gleeman. Hottigar अपनी ओल्ड एज में समुद्र के पास नियर ऑफ द सी एक बहुत सुंदर, शानदार, बहुत ही स्प्लेंडेड हॉल बनवाया था, जिसको किस नाम से जाना गया ये हमें बताना है, जिसे पूरी दुनिया का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी जहाँ राजा और उसके जो थानेज यानी थानेदार थे, वो रात को भोजन करने और अपने साथियों के गाने सुनने के लिए गैदर्ड होते थे। ऑप्शन जो है इसके देख, हीरोट, चित्रकूट एंड मीनारेट हॉल ऑफ मिरर्स। तो उसे दुनिया का क्या कहा गया, यानी उसका क्या नाम रखा गया? तो हीरोट जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। हीरोट उसका नाम पड़ा। हीरोट के मीड हॉल में ये लोग इकट्ठा होते थे और भोजन करते और अपने साथियों के साथ गाना सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. One night, as they were all sleeping, a frightful monster dash broke into the hall, killed 30 of the sleeping warriors, and carried off their bodies to devour them in his lair under the sea. वन नाइट, एक रात, जब वह सब सो रहे थे, एक भयानक राक्षस आया, हॉल में घुस आया और सो रहे 30 वॉरियर्स को मार डाला। किल्ड 30 ऑफ द स्लीपिंग वॉरियर्स एंड कैरिड ऑफ देयर बॉडीज, तथा उनके जो बॉडीज थी उनको समुद्र के नीचे अपने ठिकाने पे जहाँ वो रहता था वहाँ ले जाकर खा गया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो भयानक मॉन्स्टर आया था उसका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ये है ग्रेंडेल, वेयरवुल्फ, बिगफूट एंड स्नैलीगेस्टर। तो जो भयानक मॉन्स्टर आया था उसका नाम था ग्रेंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग ग्रेंडेल्स हॉरिबल रेड्स कंटिन्यूड टू हीरोट दैट चेंज्ड एवरी जॉय टू मॉर्निंग अमंग द स्पेयर डेंस। ऑप्शन है 12 विंटर्स, 10 विंटर्स, 5 विंटर्स या 8 विंटर्स। ग्रेंडेल के भयानक हमले कितने समय तक हीरोट पर जारी रहे, कंटिन्यू टू हीरोट, जिससे स्पेयर डेंस के बीच हर खुशी शोक में बदल गई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये है 12 विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एज नो मैन मेड वेपन could harm Grendel, what harms Werewolf did to Grendel with his bare hands?
इज नो मैन मेड, चूंकि कोई भी मानव निर्मित मैन मेड वेपन, मानव निर्मित हथियार ग्रेडल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, तो वेवुल्फ ने अपने हाथ से ग्रेडल को कैसे नुकसान पहुंचाया? इसका आंसर होगा वेवुल्फ टोर ऑफ हिज वेट्स आर्म। वेवुल्फ ने इसकी आर्म्स को फाड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज डन द ग्रेंडल्स टोर ऑफ आर्म्स। ग्रेंडल के फटे हुए हाथ का क्या किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा कि ग्रेंडल के फटे हुए आर्म्स को क्या किया गया था? हिज arm was attached to the wall of Heorot। हीरोट की दीवार से जोड़ दिया गया था, यानी दीवार से अटैच कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द नेक्स्ट डे वेवुल्फ वाज लाउडेड एंड अ स्काल्ड स्कोप sang and the people of Dance compared वेवुल्फ with। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन वेवुल्फ की प्रशंसा की गई और स्काल्ड स्कोप गाया गया और डेंस के लोगों ने वेवुल्फ की तुलना किससे की? तो ऑप्शन देख लेते हैं किससे की। एखिल्स द हीरो ऑफ द ट्रोजन वार। ऑप्शन नंबर बी है द हीरो सिगमंड। द हीरो सिगमंड। ऑप्शन नंबर सी है हरकुलिस आ ग्रीको रोमन हीरो। एंड ऑप्शन नंबर डी है ओडिसस द किंग ऑफ इथाका। तो वेवुल्फ को कंपेयर किया गया द हीरो सिगमंड से। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द हीरो सिगमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रेंडल्स मदर हु केम टू एवेंज हर सन। ग्रेंडल की माँ का क्या नाम था जो अपने बेटे की मृत्यु के बदला लेने आई थी? ग्रेंडल्स मदर इज नेवर गिवन अ नेम। जो इनकी माँ का नाम था वो कहीं किसी जगह पे लिखा नहीं मिला। इनका नाम कहीं पे नहीं दिया गया। इनको ग्रेंडल्स मदर के से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 70, वेयरवुल्फ फाइनली डिफीटेड ग्रेंडल्स मदर विद द एड ऑफ एन।
बेowulf ने ग्रेंडेल की मदर को किसकी सहायता से हराया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो enchanted giant sword stolen from the players plundered wooden box। लूटे गए लकड़ी के बॉक्स से यानी बक्से से चुराई गई जादुई जायंट सॉर्ड यानी विशालकाय तलवार की सहायता से बेowulf के माता की हत्या की गई थी, यानी उसी की सहायता से, उस तलवार की सहायता से हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेowulf predominantly uses the dash of old English। बेowulf मुख्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता था। कौन सी डायलेक्ट की अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट। ओल्ड इंग्लिश के वेस्ट सैक्सन डायलेक्ट को बेowulf जो है वो प्रयोग करता था। तो बेowulf एपिक से हमने 18 क्वेश्चन किया और इसी के साथ एंग्लो सेक्सन पीरियड खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एज को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल एज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करिए। बाय बाय।